देखो लाइट इस मीडियम से एंटर कर रही है। अब जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही होती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसमें एंटर कर रही है, जिस मीडियम में जा रही है, दैट इज बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमेशा हम उसका निकालते हैं, उसका ही बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है NBA। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब इसे हम लिखते कैसे हैं? ये जो NBA है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। इसे हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A टू द वेलोसिटी ऑफ B, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, राइट? इन्वर्स रिलेशन होता है। सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यू वाइब्स। तो ये सारथी बैच का साइंस का 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्नेल्स लॉ तक कंप्लीट किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे लिंक है, प्लीज जाकर पहले उन्हें देख लो। आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो प्लीज ध्यान से दिमाग खोल कर बैठना आज। ओके, शुरू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, जब हमने रिफ्रैक्शन की बात की थी तो हमने समझा था कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? बेंड होती है। अब ये बेंडिंग होती क्यों है? देखो, क्योंकि दोनों ही मीडियम्स की डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। अब बात किस पर आई? डेंसिटी पर आई। तो हम पहले बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की। ऑप्टिकल मीन्स लाइट की डेंसिटी। अब देखो, कोई भी मीडियम रेयरर या डेंसर होगा, ठीक है। अब कोई भी मीडियम कितना रेयरर है और कितना डेंसर है ये हमें कौन बताता है? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। अब हमने ये तो देख लिया कि कोई भी मीडियम कितना रेयरर है या डेंसर है। अब बेसिकली हमें पता कैसे लगेगा? अब देखो, इसका जो मेजरमेंट है कि कोई भी मीडियम कितना रेयरर होता है और कितना डेंसर होता है, ये हमने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ओके, ये हमने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम डिनोट करते हैं N से या म्यू से। ओके, NCERT में आपका इसे डिनोट किया गया है, तो हम बेसिकली इसको ही लेंगे। आगे देखो, हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल डेंसिटी की, कि ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये सरफेस है, मान लो ये मीडियम 1 है, A ले लेते हैं, और ये मीडियम B है। अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फॉल हुई इस पे, यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन, अब देखो ये A है और B है। मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है, ओके, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लो। अब ये देखो, ये जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वो डेंसर होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मीडियम जो है ये रेयरर है, राइट, और ये वाला मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा एज कंपेयर टू दिस मीडियम। अब हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है? इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ये आपका एंगल I हो गया और ये एंगल R। ओरिजिनल बात तो इसका ये था, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसीलिए क्या हो जाएगी? ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू आप जितनी बढ़ाओगे, मान लो ये 3 हो जाए या 3.5 हो जाए, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये उतना ही नॉर्मल के क्लोज आता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये रे ऑफ लाइट मैंने जो ड्रॉ की है, ये जो बेंडिंग हुई है, ये बेंडिंग डिपेंड करती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। अब देखो, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी नॉर्मल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट होती है। ओके, अब ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट फास्ट मूव करेगी। ओके, जो स्पीड ऑफ लाइट है। डेंसर में क्या होगा? डेंसर में ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये आपकी स्लो हो जाएगी। स्लो क्यों हो जाएगी? देखो, यहाँ पे डेंसर मीडियम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब लाइट को फटाफट से निकलना है, ठीक है, तो अपना पाथ फटाफट बदलेगी, और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो इसकी स्पीड को क्या करेंगे? कम करेंगे। इसीलिए डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, अब देखो, जो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, अब मुझे देखो, यहाँ तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। अब देखो वो निकालने के लिए हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, तो जो भी स्पीड ऑफ लाइट है उसको डिवाइड कर देंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो हमें पता लग जाएगा कि सेकेंड मीडियम में, ये जो बी मीडियम है, इसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। ओके तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो बेसिकली जब हम इसका डिफाइन देखते हैं तो डिफाइन क्या होता है इसका, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। तो यहाँ से समझो, देखो यहाँ पे अगर मैं, ये क्या है, इसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, राइट ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन बी मान लेते हैं। आप इसको वहां लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन सी बी, मतलब ये फर्स्ट में है और ये सेकंड में है। तो यहाँ से डिफाइन मिल गया आपको कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम 1 लिख देते हैं या मीडियम ए, ठीक है, टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम या मीडियम या बी लिख देते हैं। ओके तो ये चीज़ समझ आई, ये फॉर्मूला आपको समझ आया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम उसे डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफाइन देख लेते हैं। देखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहाँ देखो बात कर लेते हैं, देखो लाइट इस मीडियम से एंटर कर रही है। अब जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही होती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसमें एंटर कर रही है, जिस मीडियम में जा रही है, दैट इज बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम उसका निकालते हैं, उसका ही बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है NBA, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब इसे हम लिखते कैसे हैं, ये जो NBA है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम, इसे हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A टू द वेलोसिटी ऑफ B, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, राइट, इन्वर्स रिलेशन होता है। अब यहाँ देखो NAB का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। ओके मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। इसे आप इस तरीके से लिखोगे। इसको बार बार बोलकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं। जो आपने पहले लिखा है मतलब आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द जो आपने उसके बाद लिखा हुआ है। ओके तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, अभी डिस्कस किया था हमने, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ ना मिस हो गई है यहाँ, देखो इसकी SI यूनिट क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ B की बात हो रही है, वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्या होगा, नो यूनिट, राइट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। ओके इट इज़ द यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके पहला है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले समझ लेते हैं दोनों को। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम A से B में जा रही है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, इस तरीके से जाएगी ये। ओके तो ये कोई मीडियम A है, ये मीडियम B है। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन A टू द स्पीड ऑफ लाइट इन B, राइट। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। आप देख सकते हैं डिफाइन भी यही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगला पॉइंट देखो, दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N21, या फिर आप यहाँ ले सकते हो BA
ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? तो इस केस में ये जो दोनों मीडियम है ना, देखो ये जो फर्स्ट मीडियम है ना, ये आपका एयर नहीं होना चाहिए, एयर या वैक्यूम के अलावा ये कुछ भी हो, ठीक है, चलेगा, कोई भी मीडियम हो ए, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए, अलग इसके अलावा होना चाहिए। अगला देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। देखो इस केस में ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ, राइट, ये आपका मीडियम ए है, ये बी है। अब इस केस में क्या होता है, देखो समझेंगे। इफ द मीडियम ए इज वैक्यूम और एयर, मतलब ये जो पहला मीडियम है ये आपका क्या होना चाहिए, वैक्यूम या फिर एयर ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, वैक्यूम और एयर। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। ये जो ए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एक बी का, ओके, इसको मैं बी इसको हम एयर ही मान लेते हैं, इसको एयर लिख देती हूँ, ठीक है, और ये हमने मान लिया ए, मीडियम ए मान लिया अकॉर्डिंगली। तो ये जो आपका मीडियम ए है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एयर। ओके, अब देखो एयर, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपकी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते कैसे हैं, ए स्लैश, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, एन ए काफ़ी है, ओके। यहाँ पर हो जाएगा सी बाय, क्या हो जाएगा यहाँ, ये सेकेंड मीडियम है तो वी ए, ओके। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है फॉर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आप डिफाइन भी दोबारा देख लो एक बार। इफ मीडियम one is vacuum or air, the refractive index of medium A is considered with respect to the vacuum/air. It is usually represented by the symbol Na। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको लिखा हुआ है, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और रिलेशन होता है, उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। अब मैं लिखने वाली हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो मैं ऐसे लिखूंगी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी बाई वी ए, ओके। अब इन दोनों का रिलेशन जो आता है ना वो इन्वर्स में आएगा, देखो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वी बी ए इज इक्वल्स टू 1/n/AB। ये भी एक आपका रिजल्ट होता है। आप इसे करोगे सॉल्व तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर अ मीडियम व्हिच हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.3। गिवन क्या है, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.3, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल्स टू c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, Vm लिख लेते हैं, वैल्यू पुट करो 1.3, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ अपॉन Vm। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, फर्दर इसको सॉल्व कर लेना, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इंटू 10⁸। ओके, यूनिट कोई होती नहीं है तो आप यूनिट नहीं लगाओगे, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बिकम्स 1/3 ऑफ दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, ओके। और स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लिखो c बाय v इन द मीडियम, ओके। अब देखो वेलोसिटी इन द मीडियम क्या हो गई है, 1/3 टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपका जो ये है, देखो यहाँ c बाय 3 हो जाएगा ये, राइट। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 1.63। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.63। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन में इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो मैंने बताया था ना, मान लो ये मीडियम 2 है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये 1.63 टाइम्स
1.60 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू द एयर। ओके, ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये एयर या वैक्यूम हम ले सकते हैं, एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये 1.36 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू द एयर और यू कैन से वैक्यूम। आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ ही हम लेंथ शुरू करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।